नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः। श्री राम के द्वारा रावण का वध। अथ संसारयामास मातली राघवं तदा अजानन्यो किं वीर त्वमेनम् अनुवर्तसे। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं। विसृजास्मै वदाय त्वम् अस्त्रं पैतामहं प्रभो विनाशकालः कथितो यः सुरः सोऽद्य वर्तते। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया था है वह अब आ पहुँचा है। ततः संसारितो राम तेन वाक्येन मातुलेः जग्राह स शरं दीप्तं निश्वसन्तं इवोरगम। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण को हाथ में लिया। यम तस्मै प्रथमं प्रादाद अगस्त्यो भगवान ऋषिः ब्रह्मदत्तं महद्बाणम अमोघम युधि वीर्यवान। यही वह बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वम् इंद्रार्थम् अमितौजसा दत्तं सूर्यपतेः पूर्वं त्रिलोक जय कांक्षिणः। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। यस्य वाजेषु पवनः फले पावक भास्करो शरीरम आकाशम अयम गौरवे मेरु मंदरो। उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुंखं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्करवर्चसं सधूमम् इव कालाग्निं दीप्तम् आशीविशोपमं नरनागाश्ववृन्दानां भेदनं क्षिप्रकारिणीम्। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित सुंदर पंख से युक्त स्वरूप से ज्वाज्वल्यमान, प्रलय काल की धूमयुक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान विषैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। द्वाराणां परिघाणां च गिरीणां चापि भेदनं नानारुधिरदिग्धांगं मेदोदिग्धं सुदारुणं वज्रसारं महानादं नानासमितिदारुणं सर्ववित्रासनं भीमं श्वसन्तम् इव पन्नगं काङ्कगृध्रबकानां च गोमायुगण रक्षसां नित्यभक्ष्यप्रदं युद्धे यमरूपं भयावहं। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों तथा पर्वतों को भी तोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे, गीद, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह
सदा भक्ष्य प्रदान करता था। नंदनम वानरेन्द्राणाम रक्षसाम अवसादनम वाजितं विविधैर्वाजे चारुचित्रैर्गरुत्मतः। वह सहायक वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। तमोत्तम एषुं लोकानां इक्ष्वाकु भयनाशनं द्विषतां कीर्तिहरणं प्रहर्षकरम् आत्मनः। अभिमन्त्र्य ततो राम तं महेशुं महाबलः वेदप्रोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बलि। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था, शत्रुओं की कीर्ति का भरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सहायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। तस्मिन् संधीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे सर्वभूतानि संत्रेषु चचाल च वसुंधरा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। स रावणाय संक्रुद्धो वृषमायम्य कार्मुकं चिक्षेप परमायत्तः शरं मर्म विदारणम। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्मभेदी बाण को रावण पर चला दिया। स वज्र इव दुर्धर्षो वज्रिबाहु विसर्जितः कृतांत इव चावार्यो न्यपतद रावणो रसी। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। स विसृष्टो महावेग शरीरांत कर परः बिभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। रुदिराक्त स वेगेन शरीरांत करः शरः रावणस्य हरन् प्राणान् विवेश धरणीतलम्। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेगपूर्वक धरती में समा गया। स शरो रावणं हत्वा रुधिरार्द्रकृत छविः कृतकर्मा निभृत वत्स तूर्णीं पुनराविशत। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। तस्य हस्तादतस्याशु कार्मुकं तत् ससायकं निपपात सह प्राणे भ्रश्यमानस्य जीवितात्। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सहायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। गतासुर भीम वेगस्तु नैऋतेन्द्रो महाद्युतिः पपात स्यन्दनाद भूमो वृत्रो वज्र हतो यथा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षसराज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्तासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषा निशाचरः हतनाथा भयत्रस्तः सर्वतः संप्रदुद्रुवुः। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। नर्दन्तश्चाभि पेतुस्तान् वानराद्रुम योधिनः दशग्रीव वधं दृष्ट्वा वानराजित काशिनः। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। अर्दिता वानरे हृष्टे लंका मभ्यपतन भयात् हताश्रयत्वात् करुणे बाष्प प्रस्त्रवणैर्मुखे। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए
क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। ततो विनेदुः संहृष्टा वानराजित काशिनः वदन्तो राघव जयं रावणस्य च तद्वधम्। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उल्लास से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। अथांतरिक्षे व्यनदत् सौम्य स्त्री दश दुन्दुभिः दिव्यगन्धवहस्तत्र मारुतः सुसुखो ववौ। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। निपपातांतरिक्षाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि किरंती राघव रथम दुरावापा मनोहरा। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। राघवस्त संयुक्ता गगने च विशुश्रुवे साधु साध्विति वाग्ज्ञा देवतानां महात्मनाम। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। अविवेश महान हर्षो देवानां चारण सह रावणे निहते रौद्रे सर्वलोक भयंकरे। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। ततः सकामं सुग्रीवं अंगदं च विभीषणं चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्षस पुंगवम। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः प्रजग्मुः प्रशमं मरुद्गणा दिशः प्रसेदुर्विमलं नभो अभवत् महीचकम्पेन च मारुतो ववो स्थिरप्रभश्चाप्यभवद्दिवाकरः। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गई, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। ततस्तु सुग्रीव विभीषणांगदः सुहृद्वेशिष्टः सह लक्ष्मणस्तदा समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणे अभिरामं विधिनाभ्यपूजयन्। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम भगवान की विधिवत पूजा की। सैतु निहत रिपु स्थिर प्रतिज्ञः स्वजन बलाभिवतो रणे बभूव रघुकुल नृपन्नंदनो महोजा त्रिदश गणैरभि संवृतो महेंद्रः। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार भगवान श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे अष्टाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।